हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमी केजू। तो दोस्तों, यूपीएससी प्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम आज ही हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसके हिंदी वर्जन पेपर को हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? इसका दोस्तों आंसर बी होगा, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में विधानमंडल के महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दोस्तों बी होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। इसका आंसर बी होगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? IECC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसका दोस्तों पहला आंसर सही होगा, पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन अंग्रेजी अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता के सांग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों सी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि में आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। इसका दोस्तों आंसर ए होगा। इनमें से कौन सा सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फैमिली स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और बुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, आज़ाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य में से आरकोट का निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत में हुआ। इसका दोस्तों आंसर ए होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अजंता गुफा बघौरा नदी घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। पाणु लेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, अजंता गुफा बघौरा नदी के घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं को बांग्ला को सम्मिलित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर बी होगा, केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इस डिजाइन की प्रेरणा यह भारतीय भवन के लिए प्रेरणा था। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, इसका उद्देश्य क्षेत्र वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर में अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों ए है, धौलावीरा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित हुआ था? इसका दोस्तों आंसर ए है, भरूच। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मलवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज की मौखरी, देवगिरी के यादव, बल्लभी के नीचे दिए कूट का उपयोग करके आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, पहला, तीसरा, चौथा, छठवां स्टेटमेंट सही है। पुर्तगाली लेखक के नूनीज
के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकार, भविष्यवाणी। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, सब में निपुण थी। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतामरैया ने आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैडम ब्लात्सकी तथा अन्य आलकाट के सबसे थियोसफिल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला में अंग्रेजी में अनुवाद किया। निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। बुर्ज होम, शैलकी देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृता। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा, डी ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है इसमें। 18 निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल तट पर पहुंचे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोस्तों पहला का सही है, केवल एक स्टेटमेंट में सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। संत फ्रांसिस के जेवियर सजीव संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा इन्हें यहाँ समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर सी होगा, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बी, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति के सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पूर्व अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र अपनी संपत्ति पर अधिकार जता सकता था। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था में परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों पर विचार करती है। इसका दोस्तों आंसर बी होगा, विश्वा का बी आंसर, कल सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात की वृद्धि में, बैंकों में संवादिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, लोगों में बैंकिंग का आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसका दोस्तों आंसर सी होगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। भारतीय व्यवस्था के संदर्भ मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति, सूचकांकन, मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, केवल पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड पर निवेश कर सकते हैं। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक का बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का प्रयुक्त द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान के प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाना है। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य का सामान्यतः निम्नलिखित से क्या सम्मिलित है? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग का निकायों का ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट में समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बजटीय घाटों को वित्तीय करने के लिए सरकारों को ऋण देना। इसका दोस्तों आंसर बी सही है, केवल दूसरा ही ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक व्यवहार संहिता का साधन उपलब्ध करती है? इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि को विश्वसनीय व्यवहार, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पारिस्थितिक प्रबंध, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों का खेती का संधारणी व्यवहार, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। इसका दोस्तों आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 27, ताम्र पर्गलन के संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड घातक मात्रा में निर्मुक्त करते हैं। ताम्रमल, कॉपर स्लैग पर्यावरण
में कुछ भारी धातुओं का निक्षालन का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। 28 भट्टी तेल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पादन है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। दोस्तों इसका आंसर डी है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन, वन्य जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रक्षादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, महासागर तथा तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने के लिए सर्वाधिक संभावना है? फर्न, लाइकेन, मांस, छत्रक। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, केवल लाइकेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नियुक्त की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार के जनहित आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 33 आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाने जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? कर दरों की कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करना, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दरों में वृद्धि कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं में कमी करना। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग दर बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो, इसकी कीमत घटती हो। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और अधिमान्य शेयर जारी कर सकते हैं। इन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लगाया गया था। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। भारतीय सहकारी ब्रांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होते हैं? यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, मुद्रास्फीति में अवलब्धि ब्याज दर। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा परिवर्तनी ब्रांड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियाँ, अनिवासी विदेशी जमा उपयोग में से किन्हीं विदेशी प्रत्यक्ष में निवेश सम्मिलित किया जा सकता है। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार के संतुलन में सुधार लाता है। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। भारत में काले धन के सृजन के लिए निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? स्थावर संपदा के क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों के बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचन के कारणों में राजकोष का राजस्व की हानि। इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए मृदा सृजन करना। इसका दोस्तों डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। इसका दोस्तों आंसर सी होगा, लेमन घास। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फायरोमिनीफेरा। उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है?
इसका आंसर दोस्तों बी होगा, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, शैल मूषक, वज्रसल्क। उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने पर संभावनाओं कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं? इसका आंसर दोस्तों डी होगा, पहला और तीसरा। वनों के न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु के शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों के द्वारा समर्थित है। भारत के इसका प्रारंभ हस्तक्षरकर्ताओं के साथ था। इसका आंसर दोस्तों ए होगा, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तंत्रिका अपहास के समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट का कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित से किसने उत्पन्न होते हैं? मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी का इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। इसका आंसर दोस्तों डी है। निम्नलिखित से कौन सा जीव निस्तैंदक भोजी फिल्टर फीडर है? अयस्क, मीन, अष्टभुज, सीप, हवासील। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, सीप। निम्नलिखित जय भूरासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने पर मुख्य स्रोत है? इसका आंसर दोस्तों सी होगा, फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित से कौन से जीव अपरदहारी डेट्राइवर है? केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, काष्ठयुका। इसका दोस्तों आंसर सी होगा, पहला और तीसरा और पांचवा। UNEP द्वारा समर्थित कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर में वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं को प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बनहीन पदचिह्न के आकलन के लिए, किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन चिन्ह का आकलन करने के लिए। इसका दोस्तों ऑप्शन सही होगा, ए। निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? नाइडेरिया, कवक, अंती जाति। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, तीनों सही है।